अंधेरी रात का एम्बियंस, हल्की हवा, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। गांव का नाम था देवला। गुजरात के किसी कोने में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां रात के 10 बजे के बाद बिजली भी थक कर सो जाती है और अंधेरे में सिर्फ चांदनी ही साथ देती है। लोग कहते थे, अमावस्या की रात देवला में कभी बाहर मत निकलना, क्योंकि उस रात खाली पालकी निकलती है। कोई नहीं जानता वो किसकी है, बस इतना सुनाई देता है, पायल की छन छन, कहारों की भारी सांसें और पालकी के नीचे से बिल्कुल खाली होने की अजीब सी आहट। लोग कहते हैं, अगर उसकी आवाज सुन लो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो तुम्हें देख लेती है। राहुल 24 साल का एक शहर का लड़का था। छुट्टियों में अपने नाना के गांव देवला आया था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, सिग्नल पूरी तरह से गायब। रात के 11 बज रहे थे जब अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने आगे देखा, सिर्फ अंधेरा। उसने सोचा, बस 2 किलोमीटर और नाना का घर पहुंच ही जाएगा। रास्ता खेतों के बीच से जाता था और बीच में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। राहुल ने अपने आप से कहा, इतना अंधेरा क्यों है, फोन की बैटरी बचानी पड़ेगी, टॉर्च चला लेता हूं। और तभी धीमी लेकिन बिल्कुल साफ, राहुल रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई मजाक कर रहा है क्या? लेकिन आवाज और पास आ गई। अब उसके साथ किसी के भारी सांस लेने की आवाज भी थी, जैसे कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। राहुल दौड़ पड़ा। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही वो अचानक रुक गया। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी पालकी खड़ी थी, लाल कपड़े से ढकी हुई। ना कोई कहार, ना कोई इंसान। फिर भी पालकी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। राहुल डरते हुए बोला, ये सब बकवास है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पालकी के पर्दे खुल गए। अंदर कुछ भी नहीं था, पूरी तरह खाली। फिर भी एक ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी और एक आवाज आई, पालकी में बैठ जा। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। और तभी जैसे कोई पैर जमीन पर चल रहे हो, बिना दिखाई दिए। राहुल भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वही सड़क, वही पेड़, वही कब्रिस्तान। और अचानक उसकी नजर पड़ी, पालकी अब उसके बिल्कुल पीछे थी। इस बार पालकी के अंदर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, काली काली आंखें और मुंह से खून टपक रहा था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मेरी पालकी देख ली, अब तो मेरा मेहमान है। राहुल चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो। वो भागते भागते एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। गांव वाले कहते थे, ये कुआं 50 साल से सूखा पड़ा है, लेकिन आज उसमें पानी था और पानी के ऊपर उसी औरत का चेहरा था। राहुल ने अपने हाथों की ओर देखा, उन पर लाल मेहंदी लगी हुई थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह। औरत अब उसके सामने खड़ी थी, उसकी आवाज अब दुख से भरी थी। 40 साल पहले इसी गांव में अपनी शादी के दिन मर गई थी। दुल्हन बनी, लेकिन कभी सुहाग नहीं मिला। अब हर अमावस्या को मैं एक दूल्हा ढूंढती हूँ। तू मेरा पति बनेगा? पालकी में बैठ जा। राहुल कांपते हुए बोला, मैं नहीं बैठूंगा। उसने अपनी जेब से नाना की पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में नाना के साथ वही औरत खड़ी थी। राहुल की सांस रुक गई। नानी, औरत रोती हुई बोली, हाँ बेटा, मैं ही हूँ। शादी के दिन गायब हो गई थी। गाँव वालों ने सोचा मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रही। मैं बस बहुत अकेली थी। अब तू आ गया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। पालकी धीरे धीरे हिलने लगी। अंदर से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हो चुकी थी। राहुल नाना के घर पहुंच चुका था। कोई नहीं जानता वो पूरी रात कहाँ था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों को देखता रहा। जहाँ मेहंदी थी, अब वहाँ कुछ भी नहीं था। गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर अमावस्या की रात खाली पालकी दिख जाए तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो सिर्फ अपने पुराने रिश्ते को ढूंढ रही होती है। और अगर कभी तुम्हारे हाथों में अपने आप